क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य थी कि हमने ये सरकार चुनी, हमने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, तो हम एक प्रधानमंत्री को नींद से भी जगाना जानते हैं और ये हमारा वादा है, हम प्रधानमंत्री को नींद से भी जगाएंगे। और कई बार आदमी नींद से तो जाग जाता है, सरकार नींद से जागने की कोशिश भी कर रही है, बार बार हमें वार्ता को बुलाती है, लेकिन अभी आंखें नहीं खुली हैं। तो हम सरकार की आंखें भी खोल कर जाएंगे जब तक हमारी दोनों मांगें पूरी नहीं होती, तीने कालो कानून को वापस नहीं लिया जाता और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता, हम वापस नहीं जाने वाले। संवेदनशीलता है इनके पास, ऐसा नहीं है संवेदनशील नहीं है। जब अमेरिका की संसद में कुछ होता है तो ये बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, एकदम ट्वीट करते हैं। लेकिन भारत में दिल्ली की सीमाओं पर 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। ये धरना आज 46वें दिन के दौर में है। यदि औसतन लगाएं तो एक दिन में 2 शहीद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट तक यहाँ नहीं आया है। अभी मोदी जी ने हमारी वोट की ताकत देखी है, वोट की ताकत, और वोट की ताकत से वो प्रधानमंत्री बन गए। अब हमारे हौसले की ताकत देखेंगे, क्योंकि हमारे हौसले की ताकत है कि हम तख्त और ताज पलटना भी जानते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, उनको या जो भी पहले रहे हों, उन्होंने भी यही सोचा था, क्योंकि एक शेर है कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त व नशी था, कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त व नशी था उसको अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इनको भी अपने खुदा होने पर कुछ गुमान ज़्यादा हो गया है, लेकिन प्रकृति हमारे साथ है, हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हरि जी, आप लगभग अब महीने से ज़्यादा हो गए हैं धरने पर आप लोग बैठे हैं। आए दिन ये खबरें मिल रही हैं कि किसान शहीद हो रहे हैं। कल भी एक किसान शहीद हो गए। इस तरह की आवाज़ें सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं क्या? सरकार बहरी हो चुकी है। कल भी हमारे एक किसान नौजवान शहीद हो गए हैं सिंघू बॉर्डर पर। ये शहीदी की आवाज़ जिस तरह से किसी समय में अंग्रेज़ों के कानों तक नहीं पहुंचती थी, जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है और किसान को मजबूत करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहते हैं पूरे देश की जनता को कि इस बहरी सरकार को हम अपनी आवाज़ पहुंचा कर रहेंगे, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य थी कि हमने ये सरकार चुनी, हमने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, तो हम एक प्रधानमंत्री को नींद से भी जगाना जानते हैं और ये हमारा वादा है, हम प्रधानमंत्री को नींद से भी जगाएंगे। और कई बार आदमी नींद से तो जाग जाता है, सरकार नींद से जागने की कोशिश भी कर रही है, बार बार हमें वार्ता को बुलाती है, लेकिन अभी आंखें नहीं खुली हैं। तो हम सरकार की आंखें भी खोल कर जाएंगे जब तक हमारी दोनों मांगें पूरी नहीं होती, तीने कालो कानून को वापस नहीं लिया जाता और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता, हम वापस नहीं जाने वाले। संवेदनहीनता का कारण क्या? सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है? मैंने अभी कहा कि ये सरकार बहरी हो चुकी है और अंधी भी हो गई है। इनके साथ कोई इमोशन नहीं है, सरकार के पास कोई संवेदनशीलता रही नहीं है। संवेदनशीलता है इनके पास, ऐसा नहीं है संवेदनशील नहीं है। जब अमेरिका की संसद में कुछ होता है तो ये बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, एकदम ट्वीट करते हैं। लेकिन भारत में दिल्ली की सीमाओं पर 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। ये धरना आज 46वें दिन के दौर में है। यदि औसतन लगाएं तो एक दिन में 2 शहीद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट तक यहाँ नहीं आया है। किसानों की शहादत पर उनकी एक भी नज़र नहीं है और जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं, 4-6 लोगों से घिरे हुए हैं, वो भी उनको सही सूचना नहीं पहुंचा रहे हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जितने संवेदनशील वो अमेरिका के लिए हैं, अमेरिका की संसद में जब वहाँ संवैधानिक हनन होता है, वहाँ पर संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा जाता है, तो उन्हें ट्वीट करना पड़ता है। लेकिन भारत में जो एक संवैधानिक मर्यादाएं, जो हमारा संवैधानिक बंगाल और महाराष्ट्र के मामले में भी ट्वीट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ दिल्ली में सिर्फ किसान, दिल्ली नहीं, पूरे भारत के किसान के मामले में उनको कोई भी ट्वीट करने की ज़रूरत वो नहीं समझ रहे हैं। बहुत असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है बहुत। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी मोदी जी ने हमारी वोट की ताकत देखी है,
वोट की ताकत, और वोट की ताकत से वो प्रधानमंत्री बन गए। अब हमारे हौसले की ताकत देखेंगे, क्योंकि हमारे हौसले की ताकत है कि हम तख्त और ताज पलटना भी जानते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, उनको या जो भी पहले रहे हों, उन्होंने भी यही सोचा था, क्योंकि एक शेर है कि तुमसे पहले जो यहाँ तक तो नशी था, कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तक तो नशी था, उसको अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इनको भी अपने खुदा होने पर कुछ गुमान ज़्यादा हो गया है, लेकिन प्रकृति हमारे साथ है, हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते। अच्छा, एक सवाल हरीश जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हुए सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा रही है? क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब? आप सरकार से मांग करने आए या कोर्ट से मांग करने आए? यही मैं बताना चाहता हूं, और इसी विषय पर, यह बड़ा गंभीर विषय है। जिस तरह से आज किसानों के गले में फांसी का फंदा लटका कर और सर कह रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, तो एक दिन पूरे देश को ऐसा भी वक्त आने वाला है कि जब ये कहेगी कि पूरे देश के गरीब को फांसी दी जाए, और जब वो गरीब सड़कों पर उतरेगा तो कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। किसान अपनी चुनी हुई सरकार से मांग कर रहा था। फिर मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार कौन है? जिसको हमने चुना है। पहले तो ये सरकार ये समझ ले कि हमने उनको मुखिया चुना है, और अपने चुने हुए व्यक्ति से हम ये मांग कर रहे थे कि ये तीनों काले कानून आपने हमसे बिना चर्चा किए बनाए हैं, हमसे कोई भी वार्ता नहीं की है, तो ये तीनों काले कानून आप निरस्त करिए, क्योंकि ये हमारे जान का जंजाल बन जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल छीनेंगे। अच्छा, 15 तारीख के बैठक को लेकर, वार्ता को लेकर आप कितने आश्वस्त थे? अब से पहले हम बहुत उम्मीद से थे कि सरकार कोई ना कोई निर्णय निकालेगी, लेकिन जो पिछले दौर की वार्ता हुई है उसमें सरकार का जो रवैया है, सरकार की जो मानसिकता है, वो इतनी निंदनीय है, और उससे ये बात क्लियर हो गई है कि सरकार कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहती है। बैठक पे बैठक, तारीख पे तारीख। हाँ, हमारी मजबूरी है, जैसे कोर्ट में, अदालत में कोई फैसला होता है तो उस पर तारीख लगाने जाना पड़ता है। आज सरकार स्वयं को जज समझ बैठी है, सब सुप्रीम समझ बैठी है, सबसे ऊपर समझ बैठी है, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि वो बैठाई किसने है। हम ये बताना चाहते हैं कि गुजरात से बुलाकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इस देश के किसान ने, इस देश के आवाम ने, इस देश की जनता ने बनाया था। वो हमें नहीं पता था कि एक चाय बेचने वाला या बेचने वाले की आदत हमेशा बेचने की रहती है। जो उसके पास था, जो उनके पास था, जिस दिन चाय थी, चाय बेच रहे थे, आज देश उनके पास है, वो देश को बेचने के लिए तैयार है।